कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है अनिल गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी यहाँ पर दिव्यांग और विधवा को पेंशन मिल रही है, उन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आए हैं। सिर्फ 7 दिन में करना होगा यह काम, वरना बंद हो जाएगी पेंशन। यहाँ पर दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए निकला हुआ है, पर यहाँ पर वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए भी ये अपडेट है। अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं वो फुल वीडियो को वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। और सिर्फ आप लोगों के 7 दिन हैं। अगर 7 दिन में आप लोगों ने नहीं किया तो पेंशन आपकी बंद हो जाएगी, फिर आपको समाज कल्याण आप लोगों को भटकना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर मैं फुल बताता हूँ। तो दिव्यांग और विधवाओं को पेंशन में बड़ा बदलाव, सिर्फ 7 दिन में करना होगा यह स्टेप, वरना बंद हो जाएगी पेंशन। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये कल का अपडेट है, यानी 15 अप्रैल 2025 का अपडेट है। दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन मिलने में बड़ा बदलाव, सिर्फ 7 दिन में करना होगा यह स्टेप, वरना बंद हो जाएगी पेंशन। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। अब भारत सरकार ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत पेंशन की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ अफवाहें हैं कि 31 मार्च के बाद पेंशन बंद हो सकती है, लेकिन यह जानकारी पूरी तरह से सत्य नहीं है। सरकार ने वास्तव में पेंशन योजनाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होंगे। यानी 1 मई तक आप लोगों को करना होगा। इन नए नियमों में आधार आधारित सत्यापन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और संशोधित आय सीमा शामिल है। इसके अलावा डायरेक्ट वेरिफिकेशन, बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीडी को और भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को क्या कदम उठाना चाहिए। यानी अब आप लोगों को पैसा डायरेक्ट डीबीडी के माध्यम से आप लोगों का पैसा आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पेंशन योजनाएं विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिक सहायता है। सरकार ने इन योजनाओं को और भी प्रभावी बनाने के लिए कई सुविधा किए हैं, जैसे कि वार्षिक पुनर्मूल्यांकन और केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र। इन सुधारों से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लाभार्थियों को समय पर सहायता भी मिलेगी। अब आप लोग देख लीजिए विशेषताएं, विवरण। योजना का नाम विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन। लागू तिथि 1 मई 2025 से नए नियम, यानी 1 मई से आप लोगों के लिए ये नए नियम होंगे। प्रमुख बदलाव, आधार आधारित सत्यापन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, संशोधित आय सीमा। यानी आप लोगों को ये इतनी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। पेंशन राशि, विधवा पेंशन 1500 से 2000 प्रति माह, दिव्यांगजन पेंशन 1500 से 2500 प्रति माह। पात्रता मानदंड, विधवा आयु 18 वर्ष अधिक, दिव्यांगजन 40 या अधिक दिव्यांगता, यानी जो 40% से अधिक दिव्यांग है उसे पेंशन मिलेगी। भुगतान प्रणाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीडी, यानी आप लोगों का डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, वो भी डीबीडी के माध्यम से। वार्षिक पुनः मूल्यांकन, हर साल पात्रता की जांच। केंद्रीकृत शिकायत निवारण, यानी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। यानी आप लोग ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर विधवा पेंशन योजना पात्रता मानदंड आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पेंशन राशि 1500 से 2000 प्रति माह। आय सीमा परिवार की आय 1,20,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की आय मान लीजिए 1.5 लाख है तो आप लोग पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी 1,20,000 तक ही होनी चाहिए। आवश्यक कागज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यानी विधवा प्रमाण पत्र यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, तो पता चल जाएगा कि हाँ विधवा है ये। तो बुजुर्ग पेंशन योजना देख लीजिए, बुजुर्ग के बारे में लिखा हुआ है तो आप लोग देख लीजिए। पात्रता मानदंड आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पेंशन राशि 1500 से 2500 प्रति माह। भैया देख लीजिए आप लोगों के लिए कितना बड़ा तोहफा निकला है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे जौन से राज्य में 1500 रुपये मिल रही है उस राज्य में 2500 रुपये आप लोगों को मिलेगी। आय सीमा यानी दिल्ली सरकार यहाँ पर दे रही है। आय सीमा परिवार की आय 10,000 प्रति आय सीमा परिवार की आय 10,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एक साल में 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यक कागज आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी आयु प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि आपके पास आधार कार्ड में आपकी आयु प्रमाण पत्र लिखा होता है तो वही आधार कार्ड होना आप लोगों का अनिवार्य है। दिव्यांगजन पेंशन योजना पात्रता मानदंड 40 या अधिक विकलांगता होनी चाहिए। पेंशन राशि 1500 से 2500 प्रति माह यानी दिल्ली सरकार में। आय सीमा परिवार की आय 10,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यक कागज आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन, जो पता चले कि 40% से अधिक है। नए नियमों का प्रभाव नंबर 1 आधार आधारित सत्यापन सभी लाभार्थियों को आधार से सत्यापन करना होगा। नंबर 2 डिटेल जीवन प्रमाण पत्र, अब जीवन प्रमाण पत्र डिटेल रूप से जमा करना होगा। नंबर 3 संशोधित आय सीमा बढ़ाई गई है ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। नंबर 4 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों में जमा होगी। नंबर 5 केंद्रीकृत शिकायत निवारण, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। नंबर 6 वार्षिक पुनः मूल्यांकन, हर साल पात्रता की जांच की जाएगी। आवश्यक कदम नंबर 1 आधार सत्यापन करें, अपने आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक करें, यानी अपने आधार कार्ड को खाते से लिंक करेंगे तभी आप लोगों का पैसा आएगा। नंबर 2 डिटेल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। नंबर 3 आय प्रमाण पत्र अद्यतन करें, अपने आय प्रमाण पत्र को अद्यतन रखें। नंबर 4 वार्षिक पुनः मूल्यांकन के लिए तैयार रहें, हर साल अपनी पात्रता की जांच के लिए तैयार रहें, यानी हर साल आप लोगों को ये कदम उठाना होगा। नंबर 5 शिकायत निवारण पोर्टल का उपयोग करें, किसी भी समस्या के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करें, यानी आप लोगों को कोई भी शिकायत दर्ज करनी है तो आप लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। निष्कर्ष विधवा बुजुर्ग और दिव्यांगजन पेंशन योजना भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है। नए नियमों के साथ इन योजनाओं को और भी पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। यदि आप इन योजनाओं के लाभार्थी हैं तो अपने आधार को सत्यापित करें, डिटेल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें और वार्षिक पुनः मूल्यांकन के लिए तैयार रहें। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही नोटिफिकेशन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अब मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।